जून 1965, एक 27 साल का स्कॉटिश आदमी जिसका वजन 206 किलोग्राम था, उसने ठान लिया कि वो तब तक कुछ नहीं खाएगा जब तक वो 80 किलो का नहीं हो जाता। एंगस बारबरी ने 382 दिनों तक कुछ नहीं खाया और अपना वजन सक्सेसफुली कम कर दिया 80 किलोग्राम तक। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एंगस एक्चुअली में था कौन और उसने क्यों इतना एक्सट्रीम तरीका अपनाया वेट लॉस का, और आखिर वो जिंदा कैसे रहा बिना खाने के पूरे 382 दिन। दोस्तों, हमें अगर वेट लॉस करना है तो हम यूजुअली क्या करते हैं? हम जंक फूड, शुगर, स्नैक्स वगैरह खाना बंद कर देते हैं और जिम जाते हैं। पर एक बंदे का वेट लॉस का तरीका ऐसा था जो अब तक 50 साल बाद भी एक रिकॉर्ड है। हम यूजुअली खाने के बिना कुछ हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं, पर इवेंचुअली कुछ दिनों बाद हमारी मौत हो जाएगी भूख के मारे। मिलिए 27 साल के एंगस बारबरी से, जो अपने वजन से इतना परेशान था कि उसने एक ऐसा फास्ट किया जो रिकॉर्ड बन गया। उसने 382 दिनों तक कुछ नहीं खाया। एंगस 1939 में स्कॉटलैंड के टेपॉट शहर में पैदा हुआ था। वो एक नॉर्मल और बोरिंग लाइफ जी रहा था। उसके फादर की एक फिश और चिप्स की शॉप थी जहां एंगस काम करता था। वो बचपन से ही काफी मोटा था और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी वो और मोटा होता गया। एंगस जब 27 साल का हुआ तब उसका वजन 206 किलोग्राम था और वो अपने इस वजन को लेके काफी परेशान था। उसका कहीं आना जाना मुश्किल हो गया था और लोग भी उसका काफी मजाक बनाते थे। एंगस को खाने का एडिक्शन था जिसके चलते वो इतना ओवरवेट हो गया था। जून 1965 में 27 साल की उम्र में एंगस ने ठान लिया कि उसे अपना वेट किसी भी हाल में 206 किलोग्राम से 80 किलो करना है। रेजोल्यूशन तो हर कोई ले सकता है, पर कामयाब वही होता है जो पूरी शिद्दत से मेहनत करता है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। एंगस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन पहुंचता है, जो रॉयल इन्फर्मरी ऑफ डंडी में मौजूद था। वो वहां जाता है एक छोटा सा फास्ट करने के लिए। उसका इरादा कभी था ही नहीं 382 दिन तक फास्ट करने का। वो बस कुछ दिनों के लिए वहां जाता है। डॉक्टर्स ने उसे कुछ दिनों का फास्ट सजेस्ट किया जिसमें उसे कोई भी सॉलिड फूड नहीं दिया जाएगा। कुछ दिन बीत गए। एंगस ने थोड़ा बहुत वजन कम कर लिया। ये देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो गया और उसने इस फास्टिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहा। एंगस की परमिशन लेके डॉक्टरों ने भी एंगस का साथ दिया। एंगस का फास्ट काफी स्ट्रिक्ट था। उसे सिलेक्टेड सप्लीमेंट्स कंज्यूम करने की परमिशन थी, जैसे कि मल्टीविटामिन्स, पोटेशियम, सोडियम और यीस्ट न्यूट्रिएंट्स के लिए। लिक्विड के तौर पर उसे एकदम लो कैलोरी या 0 कैलोरी ड्रिंक्स दिया जाता था, जैसे कि ब्लैक कॉफी, चाय और स्पार्कलिंग वाटर। ऐसा नहीं था कि एंगस ने पूरा 382 दिन हॉस्पिटल में बिताए। वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपने घर पे ही रहता था, पर अपनी डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो करता था घर पे रहकर। वो रेगुलरली हॉस्पिटल भी जाता था चेकअप के लिए। कभी कभी हॉस्पिटल में ही सो जाता था सो दैट डॉक्टर्स उसकी प्रोग्रेस और ब्लड लेवल्स मॉनिटर कर सके। चेकअप के दौरान ये पाया गया कि एंगस का ग्लूकोज लेवल लो हो चुका था, पर इसका उसके बॉडी में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो रहा था। एंगस की बॉडी ने इस फास्ट को परफेक्टली अडॉप्ट कर लिया था। एंगस सॉलिड फूड को हाथ भी नहीं लगाता था। इसी वजह से उसे एक महीने में बस एक बार ही वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती थी। एंगस की बॉडी ने फैट बर्न करना शुरू किया सो दैट उसके बॉडी को एनर्जी मिल सके। फास्ट के दौरान एंगस का वेट काफी तेजी से घट रहा था। वो एक दिन में लगभग 500 ग्राम वेट लॉस कर रहा था और एक महीने में लगभग उसका 12 किलोग्राम कम हो रहा था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, एंगस काफी डिटर्मिनेशन से अपने फास्ट पर टिका हुआ था। उसने हर खाने के टेम्पटेशन को अवॉइड किया। अपने फादर की शॉप में काम करना भी बंद कर दिया। अपने दोस्तों से बातचीत भी बंद हो गई सो दैट वो अपने फास्ट पर पूरा कंसंट्रेट कर सके। आप समझ सकते हो कि अपना फेवरेट खाना न खा पाना, किसी से न मिल पाना, पूरा टाइम बस भूखे ही रहना कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। पर एंगस को किसी भी हाल में अपना वजन कम करके 80 किलोग्राम करना था। और फिर फाइनली 382 दिनों के बाद 11 जुलाई 1966 में एंगस ने अपना मिशन अकम्प्लिश कर लिया और उसका वजन 80 किलो तक आ गया। उसने 382 दिनों में 125 किलो कम कर दिए। 11 जुलाई की सुबह उसने अपना फास्ट तोड़ा, एक बॉइल्ड एग और कुछ ब्रेड बटर खाकर। उसने रिपोर्टर्स से कहा कि वो खाने का टेस्ट ही भूल चुका था। कहा कि उसे ये मील काफी अच्छा लगा और उसका पेट अब भर गया है। आप देख सकते हो कि फास्ट की वजह से एंगस का एपेटाइट भी कितना कम हो गया था।
फास्ट के बाद एंगस का लुक एकदम बदल चुका था। आप देख सकते हो उसके पुराने और नए फोटो में काफी डिफरेंस था। वो अब अपने पुराने कपड़ों में 2 और लोगों को फिट कर सकता था। फास्ट तोड़ने के 5 साल बाद तक भी एंगस की बॉडी में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं था और वो एक हेल्दी लाइफ जी रहा था। एंगस की ये खबर दुनिया भर में फैलती है। एंगस को 1971 में गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉग्नाइज किया जाता है एज द लॉन्गेस्ट अ पर्सन हैड गॉन विदाउट सॉलिड फूड। यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी, जहां एंगस ने ये फास्ट किया था, वहां एंगस की बॉडी पर कई टेस्ट, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए और ये कंक्लूड किया गया कि एंगस काफी लकी था जो इतना एक्सट्रीम फास्ट को अंजाम दे पाया। 382 दिन का फास्ट खत्म करने के बाद एंगस ने एक नॉर्मल लाइफ जी। उसने शादी की और उसे 2 लड़के हुए। कुछ सालों बाद वो अपनी फैमिली के साथ वॉरविक शिफ्ट हो जाता है और सितंबर 1990 में एंगस की मौत हो जाती है। फास्ट तोड़ने के पूरे 24 साल बाद एंगस की मौत हो जाती है। ये वेट लॉस तरीका बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है अगर बॉडी को खाना नहीं मिलता तो एनर्जी के लिए बॉडी मसल को बर्न करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में काफी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन लो कैलोरी डाइट भी हानिकारक है और लो कैलोरी की वजह से इंसान की मौत हो सकती है ड्यू टू लो न्यूट्रिशन। फास्टिंग को काफी सदियों से प्रैक्टिस किया जाता है। फास्टिंग दुनिया के हर मेजर रिलीजन का हिस्सा है। इस्लाम से लेके क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और बुद्धिज्म तक हर कोई फास्टिंग करता है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस साल के 200 दिन फास्टिंग करते हैं। मुस्लिम्स रमजान में फास्टिंग फॉलो करते हैं। क्रिश्चियंस और कैथोलिक्स भी लेंट के दौरान फास्टिंग करते हैं, पर ये फास्टिंग नॉर्मल तरीके से की जाती है, ना कि एंगस के एक्सट्रीम फास्टिंग की तरह। तो ये थी कहानी एंगस की, जिसने एकदम एक्सट्रीम तरीका अपनाया वेट लॉस करने का। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे एक आदमी ने एक नकली एयरपोर्ट बेच डाला, वो भी 242 मिलियन डॉलर्स में, तो ये वाला वीडियो जरूर देखें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक आदमी 112 साल तक जिंदा रहा, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।